नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है, लेकिन कोरोना ने पितृपक्ष को भी नहीं छोड़ा है। कोरोना काल में पितृपक्ष की बात करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट में देखते हैं कि पितृपक्ष क्या है और पितरों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद मिश्रा और राजकुमार शास्त्री हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही वाराणसी से न्यूज 18 संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर बातचीत शुरू करेंगे। पूरे देश में आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध के साथ दान किया जाता है। पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है। पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा तिथि से होती है। पितृपक्ष का समापन अमावस्या को होता है। माना जाता है कि यदि पितर नाराज हो जाएं, तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानियों से भर जाता है और उसे तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता। ऐसे में पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद जरूरी है। पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण किया जाना चाहिए। पानी में दूध, जौ, चावल और गंगाजल डालकर तर्पण किया जाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पिंड दान भी करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाया जाता है। पिंड को शरीर के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य, विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप नियम से पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को याद करेंगे, तो आपकी हर समस्या दूर होगी और आप खुशहाल जीवन जी सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और विनोद मिश्रा जी और राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। उपेंद्र भी हैं, लेकिन उनके पास बाद में जाएंगे। पहले हम विनोद मिश्रा जी के पास चलते हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो ये बताइए, हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष का क्या महत्व है और क्यों जरूरत पड़ती है कि पितृपक्ष के दौरान ही आप पितरों को याद करें और पितरों को इस तरह से अर्पण करें? विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको? राजकुमार जी, आपको आवाज मिल रही है? जी राजकुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो हिंदू मान्यता है उसके अनुसार जो पितृपक्ष है उसका क्या महत्व है और क्यों आखिर यही पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितर होते हैं उनको याद किया जाता है, उनको अर्पण किया जाता है जल और तमाम चीजें? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस होते हैं और आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। और आज से चूंकि 11:30 बजे से पूर्णमासी का पर्व आरंभ हो चुका है जी, तो आज से ही पितृपक्ष आरंभ हो गया है। यद्यपि पूर्णमासी का श्राद्ध कल होगा। महाभारत में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है कि कर्ण जिस समय महाभारत के युद्ध को, वीर गति को प्राप्त करके स्वर्गलोक को गए और पूरा जीवन चूंकि कर्ण ने स्वर्ण का दान किया था, तो वहाँ जाकर के कर्ण कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। वहाँ देवदूतों ने कहा कि आपको यहाँ भोजन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने अन्न का दान नहीं किया, आपने केवल स्वर्ण का दान किया है। पृथ्वी लोक में जो प्राणी जो दान पुण्य करता है वही स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। पुण्य स्वर्ग लोक में प्राणी तभी तक निवास करता है जब तक उसके पुण्य होते हैं, और वह पुण्य समाप्त होने के बाद पुनः पृथ्वी लोक में जाकर के धर्म कार्य करके पुनः स्वर्ग को आते हैं। तो आपको यहाँ पर खाने के लिए अन्न, सब्जी, दाल, आटा, चीनी ये सब नहीं प्राप्त होगा, आप चूँकि आपने ये सब दान नहीं किया। तो चूँकि कर्ण ने पूरा जीवन बहुत दान किया था, संग्रह वृत्ति नहीं थी उनकी, इसलिए कर्ण ने भगवान से, वहाँ के जो देवदूत हैं उनसे उन्होंने कहा कि मुझे 15 दिन का समय और चाहिए जी। कर्ण की दान वृत्ति और सद्गुणों से प्रसन्न होकर के वहाँ के देवदूतों ने कर्ण को पुनः समय दिया और वह पृथ्वी लोक में आते हैं।
पृथ्वी लोक में आकर के कर्ण ने 15 दिन तक अन्न क्षेत्र किया। पूरी पृथ्वी पर जगह जगह उसने अन्न का दान किया। तो तभी से और उसके बाद जब वो पुनः स्वर्ग लोक को गए तो उनको वहाँ पर अन्न की प्राप्ति हुई, अर्थात भोजन की प्राप्ति हुई। इसलिए पृथ्वी लोक में प्राणी जो कुछ दान धर्म करता है वही उसको मृत्यु के उपरांत स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। अब उसके दान करने का विधान क्या है? हर का बात का एक सिस्टम होता है। उसका विधान यह है कि पृथ्वी लोक में वह दिवंगत आत्माएं, शास्त्र ये कहते हैं कि पुत्र के द्वारा जो कुछ भी पिता के लिए या माता के लिए किया जाता है जी, संतान के द्वारा, वह उसको प्राप्त होता है। संतान की जरूरत हमारे जीते जी आवश्यकता नहीं है। संतान की जरूरत हमारी मृत्यु के बाद है। जब हमारी मृत्यु हो गई उसके बाद संतान का रोल शुरू होता है। तो इसलिए पृथ्वी लोक में पुत्र के द्वारा अपने माता के लिए, पिता के लिए, दादा के लिए, परदादा के लिए, दादी के लिए, परदादी के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए, इस प्रकार से 3 पीढ़ियों का जो है श्राद्ध किया जाता है। पितामह, पितामही, प्रपितामही, पिता, पितामह, प्रपितामह। तो पिता, माता, मातामही, प्रमातामही, वृद्ध मातामही। और बिल्कुल राजकुमार जी, इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि जो हमारे पितर होते हैं उनको अगर हम दान करते हैं, चाहे अन्न का दान हो या बाकी चीजें हैं जो एक विधि विधान के साथ पितृपक्ष में किया जाता है, वो विधान भी हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से इसे करना चाहिए और क्या करने से इसका जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कोरोना ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। पितृपक्ष पर भी कोरोना की मार देखने को मिल रही है। जिस काशी में पिशाच मोचन श्राद्ध के लिए पहले से लाइन लगती थी, वहां आज कोई नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने पूरी दुनिया में हर पर्व और त्योहार को प्रभावित किया, तो भला इससे पितृपक्ष कैसे बच सकता है? कोरोना की मार पितृपक्ष पर भी दिखाई दी। आमतौर पर पितृपक्ष में गंगा के घाट, खासतौर पर काशी में एक अलग ही नजारा देखने को मिलता था, लेकिन कोरोना ने इस बार रंगत ही बदल कर रख दी। हिंदू धर्म में 15 दिनों में पितरों का श्राद्ध कर्म करवाने से उन्हें मोक्ष मिलता है और इस मोक्ष पूजा के लिए काशी को बेहद महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नहीं, गया श्राद्ध बंद होने के कारण जो है पितरों को जो भी 1 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि गया अगर खुल जाएगा तभी पितर जा पाएंगे। इसलिए जो है साल बंद भी इंतजार करना होगा। काशी से और गया का क्या संबंध है? जो भी गया लोग करने जाते हैं, यहाँ से बाद गया जाना होता है। बिहार का गया श्राद्ध कर्म का अंतिम पड़ाव माना जाता है। काशी के बाद लोग यहाँ से गया जाते हैं, लेकिन कोरोना ने गया में सब कुछ बंद करके रख दिया है। 2020 कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए यथासंभव संभव नहीं है कि हम लोग मतलब जो है श्राद्ध संपन्न कराएं, किसी भी तरह से पूजा पाठ करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, ना कहीं बराबर। मतलब समझिए, गया तो पहले से ही आदेश हो चुका है कि यहाँ पे मतलब श्राद्ध कर्म नहीं किया जाएगा। वहाँ विष्णुपद मंदिर, वहाँ के पंडा जी लोग, बड़े पदाधिकारी से इसके बारे में भी बात किए, लेकिन आदेश नहीं हुआ। पुजारी मंगल पांडे बताते हैं कि पिछले सालों में लोग 3 से 4 महीने पहले ही श्राद्ध के लिए बुकिंग कराते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पहले था तो आदमी 4 महीना 5 महीना पहले से जो है अपना श्राद्ध करने के लिए जो है कहते थे, और 20 साल अभी तक कोई जो है हमारे यहाँ श्राद्ध कराने के लिए नहीं आया। ऐसा क्यों मान रहे हैं? इसलिए कि इस वक्त जो महामारी चल रही है कोरोना की, इसलिए आदमी पूजा कराने से भी कतरा रहे हैं। तो साफ है कि कोरोना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पितरों पर भी कोरोना की मार देखने को मिल रही है और ये इंतजार 1 साल तक का हो सकता है। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। विनोद जी के पास चलने से पहले हम उपेंद्र के पास जाना चाहेंगे। उपेंद्र, बनारस के घाट सुने हैं। अगर पितृपक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर हर साल हम देखते थे कि पितरों को अर्पण करने के लिए, जल अर्पण करने के लिए तमाम लोग बाग यहाँ पहुंचते थे। तो क्या इस बार प्रशासन ने इजाजत नहीं दी या फिर लोग ही कोरोना के चक्कर में वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं?
हाँ देखिए, बिल्कुल कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक भीड़ नहीं करना है। और हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो जगह होती थी, ये 15 दिन जो पितृ के होते थे, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। ये कुंड है पिशाच मोचन कुंड, जिसके बारे में कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ काशी ही है और काशी में सिर्फ पिशाच मोचन कुंड ही है जहाँ पर सामान्य और असामान्य, सामान्य मौतों का पिंडदान तो हर जगह होता है, लेकिन जिनकी भी मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई है, असामान्य मृत्यु हुई है, उनको मोक्ष काशी के इसी पिशाच मोचन कुंड में मिलता है। लेकिन आज ये पहला मौका होगा यहाँ पर जो पुजारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, जब वो पितृपक्ष में ये पूरा मैदान खाली देख रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ का महंत भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि जो और ख़ास तौर से देखिए, इस जो 15 दिन होते हैं ना, यही एक ऐसे पर्व, यही एक ऐसा जिसे कहते हैं समय होता है जो बहुत भावनात्मक होता है, अपने माता पिता को तर्पण देने का, अपने पूर्वजों को तर्पण देने का, उनके प्रति अपने अर्पण को दिखाने का। गुरुजी, ये आपकी उम्र और आपका, चूंकि आपके पूरे खानदान से यहीं की गद्दी आप ही लोग देख रहे हैं, क्या कभी ऐसा देखा है पितृपक्ष में यहाँ पर सन्नाटा? मेरे पिताजी की 70 साल उम्र हो गई, उन्होंने भी बोला कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और क्या ये पुराणों में भी दिया गया है कि मतलब दिखाया गया कि कभी ऐसा कि पिशाच मोचन या भीमलोदक कुंड कभी बिना पितृपक्ष के समय यहाँ खाली रहा हो। ये पहली बार ऐसा समय हमारे जीवन, क्या मेरे पिताजी के जीवन में भी ये समय हो। अगर मेरे दादाजी होते तो वो भी यही कहते कि मेरे जीवन में ये पहला ऐसा समय कि जहाँ पितृपक्ष के समय पिशाच मोचन पे कोई श्राद्ध नहीं हो रहा है। गुरुजी, अब ऐसे में चूंकि अब यहाँ पर क्या प्रशासन ने रोक लगाया है या लोग ही नहीं आ रहे? नहीं, प्रशासन ने रोक लगाया है। प्रशासन ने गया यात्रा बंद कर दी, तो जब गया यात्रा बंद हुई तो 50% भीड़ यहाँ काशी की रुक गई। यहाँ मेन श्राद्ध जो अकाल मृत्यु होती है, जो अकस्मात मृत्यु होती है, उनकी मुक्ति के लिए यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। वो त्रिपिंडी श्राद्ध के लोग लिए यहाँ लोग अधिक से पूरे देश से लोग आते हैं। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जहाँ से भी लोग इंडियन है वो धर्म को मानते हैं, वो यहाँ श्राद्ध करने के लिए बिल्कुल उपेंद्र, तो कहा जा सकता है कि प्रशासन की भी रोक है कि भीड़ वहां पर ना लगाई जाए, और साथ ही साथ कोरोना का संक्रमण है तो लोग भी वहां पर जाने से बच रहे हैं। विनोद जी, एक सवाल आपसे यही है कि चूंकि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं किसी घाट पर, चाहे वो गया हो, बनारस हो, तमाम ऐसी जगह पर हैं जहां पर पितृपक्ष के दौरान लोग जाकर पितृतर्पण करते हैं और जो अपने पितर हैं उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, क्या वो घरों में ही पितृतर्पण कर सकते हैं, वहां पर पितृपक्ष में अपने पितरों को याद कर सकते हैं? एकदम जो लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने घर पर ही जो है उनकी श्राद्ध करते हैं। उनको 15 दिन पितृपक्ष में जल देने की जो प्रक्रिया है वो घर पर ही जल देने का विधान बताया गया है। और जब हम पितरों की मुक्ति के लिए, और जब हम जल देना बंद करते हैं या जल देने की बात नहीं करते हैं या ये सोचते हैं कि अब हम जल नहीं दे सकते हैं सभी पितरों के, उसके लिए सभी पितरों के शांति के लिए, फिर हम एक यात्रा पर प्रारंभ करते हैं। उस यात्रा में सर्वप्रथम घर पर उन पितरों के लिए पिंडदान करते हैं और घर से उठकर के काशी जाते हैं। काशी मतलब वाराणसी। वाराणसी में पिशाच मोचन पर उनके लिए श्राद्ध करते हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई रहती है, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई रहती है, जिनकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, जिनकी किसी बीमारी के कारण तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। तो विनोद जी, हम कह सकते हैं क्योंकि कोरोना काल है और इस वर्ष जो लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई है वो वाराणसी नहीं जा सकते, या फिर जो मोक्ष प्राप्ति के लिए गया भी जाते वो नहीं जाए, तो लेकिन आगे आने वाले सालों में वो जा सकते हैं। कोई इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। आप अपने पितरों का तर्पण अपने घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात विनोद जी, एक सवाल और है, जो पितृतर्पण अपने घर में जो लोग करेंगे उसके लिए कौन कौन सी सामग्रियां ऐसी होगी जो चाहिए होगा? क्या उसके लिए पंडित पुरोहित की जरूरत होगी या लोग अपनी ही तिथि के अनुसार पितरों को तर्पण दे सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में जो सबसे कम सामग्री में पितर ही प्रसन्न होते हैं। पूजा की सबसे कम सामग्री पितरों के पूजन के लिए लगती है। पितरों के पूजन के लिए कुश का विधान बताया गया है, तिल का विधान बताया गया है, जौ का विधान बताया गया और चावल, ये सभी घरों में उपलब्ध है। तुलसी का पत्र है वो, और जो गंगा जल है वो,
बस इतनी ही चीजों की आवश्यकता पड़ती है हमें पितर की शांति के लिए, पितरों को जल देने के लिए, पितरों की श्राद्ध के लिए। और सबसे कम सामग्री में पितरों की पूजा होती है। तो हम अपने घर में भी कर सकते हैं। अपने घर में करने के लिए 15 दिन केवल पितर ही नहीं, ये भारत का जो सनातन धर्म पद्धति है उसमें पितर ही नहीं, उसमें अपनी देवताओं के लिए, अपने ऋषियों के लिए, जो हमारे ऋषि हैं हम आपसे बात करेंगे कि सिर्फ अपने पितरों के लिए नहीं, आप अपने देवी देवताओं के लिए भी ये तमाम जो इस वक्त पितृपक्ष का काल चल रहा है उसमें आप तर्पण दे सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हरिद्वार की अब बात कर लेते हैं। तो हरिद्वार में भी कोरोना काल के बीच पितृपक्ष में पूजा का काम लगातार जारी है। पुजारी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए श्राद्ध की पूजा यहां पर करा रहे हैं। पितृपक्ष पर कोरोना की मार। सूने दिख रहे हैं गंगा के घाट। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालु पितृपक्ष की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। आम दिनों में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर में भगवान नारायण कंठ से लेकर नाभि तक एक शिला के रूप में विद्यमान हैं, जिनके दर्शन भर से और जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल, गंगा जल मिश्रित दूध से तर्पण किया जाता है, जिससे पितरों को तृप्ति प्रदान होती है। ये आज से आरंभ हो रहा है। आज पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। क्योंकि श्राद्ध के लिए विशेष तौर पे वर्णित है कि आती हुई तिथि लेते हैं, उदया तिथि जो भी हो, परंतु आते समय श्राद्ध के समय की जाने वाली तिथि उसी दिन का श्राद्ध किया जाएगा। तो पूर्णमासी का श्राद्ध आज होगा। इसमें विशेष तौर पे अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, नारायण बलि आदि करना, गाय को भोजन कराना, गौ दान करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, ये सब श्राद्ध के स्वरूप हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार व्यक्ति अपनी श्रद्धानुसार और सामर्थ्य अनुसार करता है। आज से 16 दिन तक प्रत्येक दिन व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और जिन पितरों की तिथि का ज्ञान है उनका उनकी तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। कोरोना को देखते हुए नारायणी शिला मंदिर में सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। मंदिर में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। इस प्रकार से सरकार का आदेश है, उस प्रकार से हम वो पूरी की पूरी ही गाइडलाइन हम मान रहे हैं। हम अमावस्या के दिन, चूँकि यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, लाख से ऊपर आदमी आता है, इस कारण से इस बार मेला स्थगित रखा गया है। मंदिर अमावस्या के दिन बंद रखा जाएगा ताकि श्रद्धालु अगर आना भी चाहें तो मंदिर में भीड़ ना हो पाए और किसी को, एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को रोग न लग पाए। कोरोना काल में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम है, लेकिन मंदिर व्यवस्था से श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बड़ी मंदिर में अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं आप? मसूरी से। मंदिर के बारे में क्या सुना है आपने? यहाँ पर पितरों का श्राद्ध होता है, इधर हरिद्वार के पास तो पंडित जी ने कहा वहाँ जाएंगे और वहाँ कराएंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में श्राद्ध पक्ष से पहले दिन घाटों पर मंदिर में पूजा अर्चना तो की जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते वो रौनक नहीं दिखाई दे रही जो पहले दिन दिखाई देनी चाहिए थी। सुनील पाल, न्यूज़ 18 हरिद्वार। और ऋषिकेश में भी सोशल डिस्टेंसिंग के बीच लोग अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं। हालांकि भीड़ कम है। मान्यता है कि काले तिल और जौ से गंगा तट पर तर्पण किया जाता है, जिसमें पितर प्रसन्न होते हैं। तर्पण का इस साल भर में जो है एक विशेष दिन आते हैं जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। इसमें जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा, पिता, बुढ़ा, 3 गोत्रों के जो है इसमें तर्पण दिए जाते हैं। और इस तर्पण को देने से जो हमारे पितृ हैं उनका मोक्ष की कामना के लिए जो है हम जो है इन तर्पणों को देते हैं।
राजकुमार जी, जिस तरह से हमने पितृ तर्पण के बारे में जाना कि किस तरह से मोक्ष प्राप्ति के लिए जो पितृ तर्पण होता है वो कितना जरूरी है, लेकिन हमने अक्सर सुना है कि ठीक है आप बहुत सालों से अपने पितरों को तर्पण दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि एक बार आप गया जरूर जाएं, या फिर अगर आपकी अकाल मृत्यु हुई है तो आप बनारस जरूर जाएं। जरा इनके महत्व के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए नीलू जी, श्राद्ध के मुख्य रूप से 3 प्रकरण हैं। पहला है तर्पण, उसके बाद ब्रह्मभोज, ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि, और तीसरा है दान। इसके अतिरिक्त पिंड दान भी किया जाता है। पिंड चूंकि हमारे शरीर को ही पिंड कहते हैं, इसलिए जिस पिता ने मुझे शरीर दिया मैं उस पिता को आगे शरीर दूं, यही पुत्र का धर्म है। तो इस प्रकार से इसके अतिरिक्त यह उनके लिए है जो अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करके शरीर को, पंच भौतिक शरीर का त्याग किया है। उसके साथ ही आती है मुख्य बात की 3 प्रकार की आयु का वर्णन है, अल्पायु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु। पूर्ण आयु को जो प्राप्त करके स्वतः शरीर को, वृद्धावस्था को प्राप्त करके शरीर का त्याग किया, उनका तो साधारण श्राद्ध होता है, घर में ही उनका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे 56 वर्ष से कम आयु में ही जिन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष श्राद्ध का विधान है। और उनकी गति कराने के लिए हमें गया जी में जाना पड़ता है अथवा काशी में जा कर के गति का कार्य कराना पड़ता है। देखिए, गया वह स्थान है जहाँ पर अपने पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम पहुँचे। और यह वो स्थान है, गय नाम का एक राक्षस है जो कि मृत्यु के समय भगवान नारायण से वरदान मांगा कि मेरे शरीर के ऊपर आकर के बैठ करके जो अपने पितरों का पिंडदान करे उसकी बिल्कुल। तो राजकुमार जी कह सकते हैं कि जो ये दोनों जगह है, खासतौर पर गया की बात की जाए और वाराणसी की बात की जाए, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अपने पितरों को जाकर प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान राम ने भी राजा दशरथ यानी अपने पिता का वहां पर पिंडदान किया था। लेकिन विनोद जी, एक सवाल और है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता, क्या कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए तर्पण कर सकता है इस पितृ पक्ष के दौरान? क्या उनके लिए पिंडदान कर सकता है? कुछ इस तरह की भी विधान है? विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको? विनोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कोई नहीं होता, तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए जो पितृपक्ष के दौरान तर्पण कर सकता है या फिर उनका पिंडदान कर सकता है? तर्पण करने, जब तर्पण हम करते हैं उसमें पितृपक्ष में, तो उसमें केवल स्वयं के ही लोगों के तर्पण की बात नहीं कही गई है, केवल पितरों के ही तर्पण की बात नहीं कही गई है। उसमें अगर जिसको आप जानते हैं, ज्ञात अज्ञात, अपने भाई बंधु, अपने गुरु, जो गुरु है उसकी भी अगर मृत्यु हो गई है तो उसके भी तर्पण की बात कही गई है कि उसको भी आप जल देंगे, उसका भी तर्पण करेंगे। और हम लोग करते हैं तो अपने पितरों का तो करते ही हैं। जो हमारा मित्र है, जो हमारा गुरु है, या जो ज्ञात और अज्ञात है, भीष्म के भी तर्पण की बात कहा जा सकता है विनोद जी कि ये जो पितृ पक्ष का वक्त होता है वो अपने पितरों को प्रसन्न करने का, उनको मोक्ष दिलाने का एक उत्तम समय है। और जो कोई भी इसे करना चाहता है, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो वो पितृ पक्ष में जल तर्पण कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उपेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुम्हारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।